नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन रविवार तारीख 22 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस दिन भरणी नक्षत्र और सुकर्माण योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान मोहाली में आई क्लर्क के पदों पर भर्ती, 30 जून तक करे आवेदन। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान मोहाली ने क्लर्क के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आवेदक को स्नातक पास होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वह कार्य का अनुभव कम से कम 2 साल का होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदनकर्ता को 500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। SC, ST, दिव्यांग व महिला उम्मीदवारों को शुल्क से छूट रहेगी। बता दें कि इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सबसे पहले ऑनलाइन वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के पश्चात इसे अच्छी प्रकार भरकर संबंधित विभाग को भेज दें। आवेदनकर्ताओं से विनम्र निवेदन है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य जांच लें। विवादों में सहायक प्रोफेसर फिजिक्स परीक्षा, बिना सील के पहुंचे प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों ने उठाए सवाल। हरियाणा में 29 मई को लोक सेवा आयोग की सहायक प्रोफेसर फिजिक्स परीक्षा आयोजित हुई थी। इस परीक्षा को लेकर कुछ परीक्षार्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। एग्जाम में शामिल रहे परीक्षार्थियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि वे परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें प्रश्न पत्रों पर सील नहीं बल्कि सफेद टेप लगा दिखाई दिया। वीडियोग्राफी भी सही तरीके से नहीं की जा रही थी। परीक्षार्थियों ने दावा किया कि इन शिकायतों को लेकर 18 जून को मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी, मगर आयोग ने शुक्रवार को परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा में शामिल रहे हरियाणा के विभिन्न जिलों के परीक्षार्थियों ने इस बारे में लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद ईमेल के जरिए भी शिकायत भेजी गई थी। परीक्षार्थियों का आरोप है कि परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे भी नहीं लगे थे। हरियाणा में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 20 लाख से अधिक लोगों ने किया योग, बाबा रामदेव भी रहे मौजूद। हरियाणा ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित लगभग 20 लाख से अधिक लोगों ने राज्य के सभी 22 जिलों में और 121 खंडों में सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया गया। खुशखबरी, हरियाणा में 100 विधि अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, नायब सरकार ने कर दी नई पहल। हरियाणा सरकार ने राज्य में 100 विधि अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर दी। इन नियुक्तियों को पूरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है। यह समिति हरियाणा विधि अधिकारी अधिनियम 2016 की धारा 5 और उससे संबद्ध नियमों के तहत गठित की गई। यह नियुक्तियां 31 जनवरी 2025 को प्रकाशित विज्ञापन के तहत की जानी हैं, जिनमें 20 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 20 वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, 30 उप महाधिवक्ता और 30 सहायक महाधिवक्ताओं के पद शामिल हैं। योग दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनेक घोषणाएं की। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय में योग लेखन प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। हर साल उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान मिलेगा। 883 योग एवं व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। इस साल 100 नए योग एवं व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स के योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधार पर किया जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषयों को इस साल से आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। विश्वविद्यालय कॉलेजों में योग को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाएगा। योगासन को खेल रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कोचों की नियुक्ति की जाएगी। 40 योग शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में 5 मिनट का वाई ब्रेक शुरू किया जाएगा ताकि कर्मचारी तनाव मुक्त रहें। गुरुग्राम के 32 चौराहों से खत्म होगा ट्रैफिक जाम का झंझट, 31 जुलाई तक लगेंगी स्मार्ट ट्रैफिक लाइटें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ट्रैफिक संचालन को सुगम बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सेक्टर 58 से 115 तक 32 प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट ट्रैफिक लाइटें लगाने का काम
युद्ध स्तर पर चल रहा है और 31 जुलाई तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। शहर के 20 चौराहों पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे वाहन चालकों को राहत महसूस हो रही है। सेक्टर 81 से 95 तक ट्रैफिक का संचालन पहले से बेहतर हो गया है। दिल्ली की 50 साल पुरानी कॉलोनियों का होगा पुनर्विकास, डीडीए ने किया नया प्लान तैयार। राजधानी दिल्ली की 50 साल से ज्यादा पुरानी रिहायशी कॉलोनियों को फिर से विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के द्वारा 50 साल या उससे अधिक पुरानी 30 साल से ज्यादा कॉलोनियों और सोसाइटियों के पुनर्विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस फोर्स ने उद्योग मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा में आज से सक्रिय होगा प्री मानसून, इन 13 जिलों में बरसात का अलर्ट। हरियाणा में आज से प्री मानसून सक्रिय हो जाएगा। आने वाले 3 दिनों तक राज्य भर में बरसात के आसार बने हुए हैं। इसे लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान मध्यम से तेज गति की बरसात हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ में मध्यम बरसात होने की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हरियाणा में मानसून की एंट्री का केवल 1 हफ्ता शेष है। ऐसा माना जा रहा है कि 28 जून के आसपास यह प्रदेश में दाखिल हो सकता है। इस बार मानसून की हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों दिशाओं से आ रही हैं। इस बार अच्छी बरसात की संभावनाएं जताई गई हैं। इन गाड़ियों के मालिक सतर्क हो जाएं, 1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बेहद जरूरी खबर सामने आई। यहां बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुरानी डीजल और 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों में पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं डाला जाएगा। दिल्ली के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से गाड़ियों को स्कैन किया जा रहा है। जो भी गाड़ियां नियमों के उल्लंघन में फंस रही हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है। अभी तक इस तरह की 5 लाख गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं। इसी साल 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में इस नियम को लागू किया जाएगा, जबकि एनसीआर के अन्य जिलों में अगले साल 1 अप्रैल 2026 से यह नियम लागू होगा। फरीदाबाद के किसान ने विदेशी फल की खेती में आजमाई किस्मत, अब होगी अच्छी कमाई। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद गांव के फतेहपुर बिल्लोच निवासी किसान यश मोहन ने पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती की। उन्होंने बताया कि इस फल की खेती की शुरुआत 2 दर्जन से ज्यादा पौधों से की गई। 1 साल के बाद अब इन पौधों पर फल आना शुरू हो गया है। एक पौधे की कीमत 150 रुपए है और उसे खंभों के सहारे लगाया जाता है। 1 एकड़ जमीन पर लगभग 400 खंबे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 6.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। ड्रैगन फ्रूट के ये पौधे हिमाचल से लाए गए थे। यह एक खास वैरायटी के पौधे हैं। यह वैरायटी बाजार में बहुत कम मिलती है और इसकी मांग सबसे ज्यादा रहती है। बाजार में एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत 100 रुपए तक है, इसलिए मुझे अच्छी कमाई की उम्मीद है। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए नई पहल, बाइक और स्कूटर में अनिवार्य होगा एबीएस सिस्टम, बिना हेलमेट नहीं बिकेगा टू व्हीलर। 1 जनवरी 2026 से सभी नए निर्मित टू व्हीलर जैसे स्कूटर और मोटरसाइकिलों में एंटी लॉक सिस्टम यानी एबीएस को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम किया गया है। यह फैसला सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया। बिना ISI हेलमेट नहीं बिकेगा टू व्हीलर। एक और अहम नियम लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके तहत सभी टू व्हीलर निर्माता और डीलरशिप को हर वाहन के साथ भारत मानक ब्यूरो यानी ISI द्वारा प्रमाणित 2 हेलमेट प्रदान करने होंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए सरकारी अधिकारियों ने बताया कि भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए यह कदम कारगर साबित होगा। अहमदाबाद हादसा, एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने का आदेश, DGCA ने एयरलाइंस से 10 दिनों में मांगी रिपोर्ट। अहमदाबाद हादसे के बाद DGCA ने शनिवार को एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने का आदेश जारी किया। तीनों अफसरों को एयर इंडिया द्वारा तत्काल प्रभाव से क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े मामलों से हटाना होगा। सोने और चांदी के दाम, भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम
1,750,000 प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 92,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। दूसरी ओर चांदी की कीमत 1,09,900 रुपए प्रति किलोग्राम रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।